हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारी आज की कहानी है परिवार भाग 1। मम्मा, आप पर यह साड़ी बहुत अच्छी लग रही है। नीलू की बेटी नेहा ने अपनी मम्मी को कहा। नहीं बेटा, मुझे नहीं चाहिए। मेरे पास तो वैसे भी बहुत साड़ियाँ हैं। अभी तो बस तेरे लिए ही साड़ियाँ लेंगे। वैसे भी बेटी की कमाई खाकर मुझे नरक में नहीं जाना। अपनी सारी तनख्वाह यहीं पर खर्च कर दोगी क्या? तेरे पैसे बैंक में ही रहने दे। तेरी शादी के समय तेरे लिए गहने खरीद देंगे। तेरा स्त्री धन होगा। नीलू जी ने हमेशा की तरह बच्चों की खुशी को अपनी ख्वाहिश से अधिक महत्व देते हुए कहा। भारतीय नारियां पता नहीं किस मिट्टी से गढ़ी जाती है कि वो अपने अस्तित्व को अपने परिवार और बच्चों के लिए पूरी तरह भुला देती है। वह उम्र एक बेटी, पत्नी, माँ, बहन बनते बनते स्त्री बनना तो भूल ही जाती है। स्त्री होना मतलब अपने लिए भी जीना, अपने अस्तित्व का भाव होना। अरे मम्मी, तुम्हारी बेटी नौकरी करती है, वह भी सरकारी। मेरी सैलरी पर मेरा ही अधिकार होगा। स्त्री धन की क्या ज़रूरत है? गहने तो मैं भी वैसे नहीं पहनती। नीलू की बेटी नेहा ने समझाते हुए कहा। नीलू ने शादी के बाद से ही अपनी पसंद का कभी कुछ नहीं खरीदा था। वाकई में नीलू तो अब यह भी भूल गई थी कि उसकी पसंद क्या है और नापसंद क्या है। वह हमेशा अपने पीहर से मिली हुई साड़ियाँ ही पहनती थी। वहाँ भी कौन सा उसे उसकी पसंद की साड़ी दिलवाई जाती थी। शादी ब्याह आदि के अवसरों पर उसकी अम्मा को जो साड़ियाँ मिलती थी, अम्मा उन्हीं में से निमला को दे देती थी। वो कहते हैं ना कि औरतों से उनकी उम्र नहीं पूछनी चाहिए, क्योंकि औरतें अपने लिए नहीं जीती। यह बात शायद नीलू जैसी नारियों के लिए ही कही गई है। नीलू के पति महेश 3 बहनों के भाई थे। कहने को तो 2 छोटे भाई और थे, लेकिन उनके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। महेश के ऊपर ही सारे परिवार की जिम्मेदारियां थी। पहले बहनों की शादियां, फिर उनके 12 महीनों के त्यौहार, फिर उनके 8वां और जामना। नीलू जब से शादी होकर आई थी, तब से ही महेश को जिम्मेदारियां निभाते हुए देख रही थी। इसलिए नीलू ने अपनी ख्वाहिशों को दबाना शुरू कर दिया था। नीलू ने तो सीखा भी यही था कि संस्कारी औरत हमेशा अपने पति का साथ देती है। समझदार औरतें अपनी ख्वाहिशों से ज़्यादा परिवार की जिम्मेदारियों को महत्व देती है। नीलू के पति की आमदनी की तंग गलियों से केवल ज़रूरतें ही गुजर पाती थी। इसलिए नेहा गली के नुक्कड़ पर खड़ी ख्वाहिशों को बस अपनी खिड़की से देखा करती थी। 2 नंदे उसके पति महेश से बड़ी थी। उनकी शादी भी महेश से पहले ही हो गई थी। महेश की शादी के बाद भी नंदों को यहाँ कुछ ना कुछ चलता ही रहता था। जिन बेटों को पारिवारिक संपत्ति प्राप्त होती है, वो एक बार फिर भी बहनों के विवाह के बाद उनके यहाँ होने वाले इन सामाजिक व्यवहारों में खर्च करने से इनकार कर देते हैं। लेकिन जिन बेटों को परिवार से कुछ नहीं मिलता, वह समाज में अपने परिवार की इज्जत बनाए रखने के लिए सामाजिक व्यवहारों पर अपने बूतों से बाहर जाकर भी खर्च करते हैं। ऐसे ही गृहस्थी की जिम्मेदारियां निभाते निभाते नीलू ने अपनी ख्वाहिशों ही नहीं, ज़रूरतों को भी दबाना शुरू कर दिया था। अब नंदों के बच्चों की शादियां हो गई थी और समय के साथ महेश की जिम्मेदारियां कम हो चली थी। स्नेहा और नेहा दोनों बेटियां सेटल हो गई थी। नेहा स्टील सर्विसेज में चयनित हो गई थी और नेहा का MBBS हो गया था। नेहा अब PG के लिए तैयारी कर रही थी। सबसे छोटे बेटे आर्यन को IIT में प्रवेश मिल गया था। देखा जाए तो नीलू और महेश का जीवन सफल था। अगर बच्चे लायक हो तो माता पिता के लिए इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है। नीलू की बेटी नेहा आज घर से यही सोचकर आई थी कि आज चाहे कुछ भी हो जाए, वह मम्मी को उनकी पसंद की अच्छी सी साड़ी दिलाएगी। आज साड़ियाँ देखते हुए नीलू को हरी गोटे पत्ती की साड़ी बहुत पसंद आ रही थी। उनकी नज़रें बार बार उसी साड़ी पर जा रही थी।
उनकी बेटी नेहा से यह बात छिपी हुई नहीं थी, इसलिए उसने नीलू को वह साड़ी लेने के लिए कहा। मम्मी ले लो, आप क्यों अपनी हर ख्वाहिश को दबाती हो? सारी उम्र परिवार और बच्चों के लिए जीती रही हो, आज अपने लिए एक थोड़ी सी महंगी साड़ी ले लोगी तो कोई पाप नहीं कर दोगी? अगर आर्यन दिलाने आता तो ले लेती ना। सारी जिंदगी कहती आई हो कि बेटे और बेटी में कोई फ़र्क नहीं है, फिर आज बेटी की कमाई से साड़ी क्यों नहीं ले रही हो? नेहा ने झूठी नाराज़गी जताते हुए कहा। हाँ मम्मा, दीदी सही तो कह रही है। प्रीति ने भी नेहा की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा। बहुत ही जिद हो गई है। ये कहते हुए नीलू जी ने वह हरी गोटे पट्टी की साड़ी ले ली थी। अब नीलू को अपनी बरसों की तपस्या का फल मिलने लगा। घर पर आने के बाद नीलू ने डिनर बनाया। आज डिनर बनाते हुए भी नीलू के जहन बार बार अपनी नई खरीदी साड़ी का ही ख्याल आ रहा था। साड़ी के साथ कैसा ब्लाउज चलेगा, कौन सी ज्वेलरी पहनेगी, कहीं ज़्यादा पैसा तो खर्च नहीं हो गया, साड़ी उस पर अच्छी तो लगेगी। ऐसे ही हजारों विचार उसकी मन के किनारों से टकरा कर आ रहे थे। बच्चों को डिनर कराने के बाद नीलू अपने कमरे में चली गई थी। उसने अलमारी से हरी गोटे पत्ती की साड़ी निकाली। यह साड़ी सोनू निगम की म्यूजिक शो में पहनूंगी, नेहा ने तो अरेंज करवा ही दिए हैं, नीलू ने अपने आप से कहा। नीलू के हाथों में अपने पसंद की साड़ी थी। शादी के बाद पहली बार वह अपने लिए अपनी पसंद का कुछ खरीद सकी थी। शादी से पहले नीलू की अम्मा अपनी बेटी के लिए तरह तरह के कपड़े बनवाती थी। नीलू इकलौती बेटी थी। नीलू के पिताजी बहुत धनी नहीं थे, इसलिए नीलू की शादी में बहुत दहेज नहीं दे सकते थे। लेकिन गांव में उनके पास बड़ी सी ज़मीन थी, खेती बाड़ी अच्छी हो जाती थी, घर में खाने पीने का कोई कमी नहीं थी, दूध दही घी खाने को मिलता था। नीलू जी देखने में भी खूबसूरत थी और घर के काम काज में निपुण थी, पढ़ाई में भी अच्छी ही थी। लेकिन उनके गांव में 8वीं तक ही स्कूल था। उनके चाचा चाची शहर में रहते थे। एक साल उन्हें वहां पढ़ाई के लिए भेजा गया। चाची को उनका वहां रहना कुछ खास सुहाया नहीं, इसलिए चाची उन्हें ठीक से खाना नहीं देती थी। रात की बची हुई ठंडी रोटी ही अचार के साथ खाने को मिलती थी। नीलू को जो भी रूखा सूखा मिल रहा था वह उससे भी काम चला लेती, लेकिन चाची उन्हें स्कूल से आने के बाद पूरा दिन घर के काम काज में लगाए रखती। नीलू की पढ़ाई ठीक से नहीं हो पाती थी। नतीजन परीक्षा में नीलू अनुत्तीर्ण हो गई थी। अर्धवार्षिक परीक्षा के अंकों ने नीलू को सोते से जगाया। उन्होंने रात रात भर जागकर पढ़ाई की और वो जैसे तैसे कक्षा 9 में उत्तीर्ण हुई। चाची के रंग ढंग उनकी अम्मा और पिताजी से छिपे हुए नहीं थे। पिताजी यह कहते हुए नीलू को वापस अपने घर ले आए कि मेरी बेटी अनपढ़ ही रह जाएगी, लेकिन इस घर में नहीं रहेगी। नीलू ने 10वीं का प्राइवेट फर्म भर दिया और अपनी दूर के रिश्ते की एक दीदी के पास रहकर कुछ दिन पढ़ाई से एग्ज़ाम दे दिए और उत्तीर्ण हो गई। उसके बाद नीलू घर में रहकर ही सिलाई बुनाई आदि करने लगी। 18 वर्ष की होने के बाद नीलू के अम्मा और पिताजी उसकी शादी के लिए लड़का देखने लगे। नीलू की फ़ोटो सभी को पसंद आ जाती, लेकिन लेन देन पर बात अटक जाती थी। एक लड़का बहुत ही पैसे वाले घर का था। घर वालों की कोई मांग भी नहीं थी, लेकिन लड़का कुछ नहीं करता था। नीलू की अम्मा ने ये कहकर मना कर दिया कि बैठे बैठे तो डंगर भी ख़त्म हो जाते हैं, बाप के पैसों से कितने चलेगा। फिर नीलू के लिए महेश का रिश्ता आया। महेश घर का सबसे बड़ा बेटा था। घर में कुछ नहीं था, लेकिन लड़का सरकारी नौकरी में है। यह सोचकर नीलू के अम्मा और पिताजी बात आगे बढ़ाने लगे। लड़के पर ही घर की सारी जिम्मेदारी थी। नीलू की अम्मा और पिताजी को लड़का जच गया था। लड़के और लड़की को एक दूसरे से मिलवा दिया गया। लड़के को लड़की पसंद आ गई थी। दान दहेज को लेकर
महेश के घर वालों ने इस रिश्ते को ना करने की सोची थी, लेकिन महेश ने दो टूक शब्दों में कह दिया था कि शादी तो इसी लड़की से करूँगा। अतः नीलू का विवाह महेश से तय हो गया था। नीलू के अम्मा पिताजी ने अपनी नीलू की शादी कर दी। नीलू अपने ससुराल आ गई थी। ससुराल में आते ही नीलू के जीवन में संघर्ष का दौर प्रारंभ हो गया था, जो कि अब उसके बच्चों के अपने पैरों पर खड़ा होने के बाद थमा। दोस्तों, अगला भाग देखने के लिए हमसे जुड़े रहें। चलिए मिलते हैं अगला भाग में। तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग। लव यू।